जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर आई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। 5 से 10 मिनट तो मैं आपके ले ही लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। एक बार क्या होता है कि एक बुज़ुर्ग स्त्री की डेथ हो जाती है और उनको यमराज जी लेने आते हैं। तो वो मुस्कुरा कर उनसे पूछती हैं कि बताइए कहाँ चलना है, स्वर्ग में या नरक में? तो यमराज जी कहते हैं कि ना ही आपको स्वर्ग में जाना है और ना ही आपको नरक में जाना है। तो वो बड़ा अचंभित होकर उनकी तरफ देखने लगती हैं। तो कहती हैं ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं क्योंकि आपके कर्म इतने अच्छे रहे हैं, आपने इतना दान पुण्य किया है, हमेशा अपने मन में सद्भावना रखी है माता, इसलिए मैं आपको सीधा यहाँ से भगवान के धाम ही लेकर जाऊँगा। तो वो बड़ी खुश हो जाती हैं। तो वो कहती हैं लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। तो वो कहते हैं क्या? वो बोलती हैं कि मैंने ना पृथ्वी पर, धरती पर बहुत सारी बातें सुनी हैं स्वर्ग और नर्क के बारे में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है और नर्क कैसा होता है। तो यमराज जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं और जब स्वयं ईश्वर आपसे प्रसन्न है तो मैं कौन होता हूँ आपकी इस बात का निरादर करने वाला, उसको टालने वाला। तो वो खुश हो जाती हैं। यमराज जी कहते हैं कि हम स्वर्ग और नर्क दोनों के रास्ते से चलेंगे, जिससे कि आप स्वर्ग भी देख लेंगे और नर्क भी देख लेंगे। तो यमराज जी सबसे पहले नर्क ले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि नर्क में सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मतलब इतनी अशांति है वहाँ पे, पूछिए मत। भूख से मर रहे हैं लोग। फिर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पतीला, बहुत विशाल पतीला रखा है। तो वो उसके पास जाके देखती हैं और उसमें खीर है, जिसमें बहुत तरह तरह की मेवाएं पड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी खीर है। तो वो यमराज जी की तरफ देखते हैं और देखकर कहती हैं खीर भी रखी है, लेकिन ये लोग खा नहीं रहे हैं। क्योंकि वो लोग खा नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो पतीला है वो इतना बड़ा और विशाल है और इतना ऊंचा है कि वो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो वो एक दो लोगों से पूछती हैं कि आप लोग रो क्यों रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हम भूख से रो रहे हैं, हमें खाने को नहीं मिल रहा। तो वो कहती है कि देखो इतनी अच्छी खीर बनी हुई रखी है, मुझे तो सुगंध इतनी अच्छी आ रही है, तो आप लोग भूख से कैसे रो रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि देखो इतना बड़ा पतीला है, इतनी सारी खीर है, लेकिन ये पतीला इतनी ऊंचाई पर है, हम कैसे खाएं इसको? तो वो ये देखकर कहती हैं कि ये बात तो सही है, आप लोग कैसे खाएंगे इसको? इतने में यमराज जी कहते हैं कि चलो माता, अब हम स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं। फिर वो स्वर्ग की तरफ जाती हैं। स्वर्ग पहुंचती हैं तो देखते हैं वहाँ लोग बड़े खुशहाल हैं, बहुत खुश हैं और इतने प्रसन्न चित्त हैं, एक दूसरे के लिए ना जलन की भावना है और बहुत मतलब एकदम बहुत सुख में है, सुकून में है। और जब वो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा विशाल पतीला देखती हैं और वो पतीला भी सेम वैसा ही जैसा नर्क में है, उतना ही ऊंचा। तो वो जब उस पतीले में जाकर देखती हैं तो सेम वही खीर वहाँ पर भी होती है। तो वो यमराज जी को देखती हैं, फिर कुछ नहीं कहती, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों के पास जाकर कहती हैं कि आप लोग तो इतने खुश लग रहे हैं, लेकिन नर्क में तो लोग खुश नहीं थे। तो वो बोलते हैं कि क्यों? हम लोग तो वाकई में खुश हैं, इसलिए हम खुश लग रहे हैं। तो वो बोलती है कि आप लोग खुश कैसे हो सकते हैं? पतीला इतना ऊंचा है, खीर बनी पड़ी है, लेकिन आप लोग खा नहीं सकते, तो आप लोग कैसे खुश रह सकते हैं? तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हमारी खुशी का कारण ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। तो इतने में यमराज जी कहते हैं कि अब आप चलिए, आपका वक्त हो रहा है और हमें देरी हो रही है। फिर यमराज जी वहाँ से उनको लेकर चलने लगते हैं। फिर वो यमराज जी से पूछती हैं कि वही सेम पतीला, वही सेम खीर नर्क में भी है और स्वर्ग में भी है। स्वर्ग में लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग वाले लोगों को हाथ में खीर मिल रही है, उतनी ही ऊंचाई पर वो खीर का पतीला है जितनी ऊंचाई पे वो नर्क में था। लेकिन स्वर्ग के लोग इतने खुश क्यों हैं? तब यमराज जी उनको कहते हैं कि स्वर्ग में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। स्वर्ग में भी पेड़ पौधे हैं,
घना जंगल है, नर्क में भी पेड़ पौधे हैं, घना जंगल है, लेकिन जैसे ही कोई खीर की तरफ बढ़ने लगता है नर्क में, तो पीछे से इंसान उसको पकड़ के खींच देता है। तो इस वजह से ना तो वो सामने वाले को खाने देना चाहता है, ना खुद खा पाता है। लेकिन स्वर्ग में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। स्वर्ग में लोगों ने पेड़ काट कर सीढ़ी बनाई है उस खीर तक पहुंचने के लिए। देखिए, कर्म तो दोनों को ही करना पड़ेगा, चाहे स्वर्ग में हो चाहे नर्क में हो, कर्म दोनों को ही करना पड़ेगा, और कर्म कर भी रहे हैं स्वर्ग वाले, नर्क वाले नहीं कर रहे हैं। तो वो सीढ़ी बनाकर ऊपर तक जाते हैं, खीर लाते हैं और सबको बांटते हैं। तो मतलब स्वर्ग में काम मिल बांट कर हो रहा है, वहाँ पे एक दूसरे के लिए ईर्ष्या नहीं है। तो ये फ़र्क है स्वर्ग और नर्क का। तो हम यहाँ पर अपने लिए स्वर्ग बना रहे हैं या नर्क बना रहे हैं, वो केवल हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। तो फिर से मुझे पूरी आशा है कि आप इस कहानी का मोरल समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। ये हमारे अपने हाथ में है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमें स्वर्ग की तरफ ले जा रहे हैं या फिर नर्क की तरफ ले जा रहे हैं। जय माता दी।